हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सैयद फ़हीम अली एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। ये चैनल जो है डेडिकेटेड रूप में काम करता है और जितने भी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी की करंट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है हम आपके सामने लेकर आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, यानी कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो नई वर्तमान में वैकेंसी अति शीघ्र आपके सामने आने वाली है, लगभग 740 पदों पर। जी हाँ, EMRS की वैकेंसी की मैं आपसे बात करने वाला हूँ। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर जो है लगभग 740, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि 740 स्कूल जो है लगभग ऑलमोस्ट आपके सेंक्शन है, जिसमें से 690 यानी कि 690 स्कूल जो है अभी वर्तमान में कार्यरत हैं और 50 स्कूल और जो है बहुत ही अतिशीघ्र आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 490 स्कूल्स के अंदर जो है ऑलरेडी टीचर्स जो है पहले से रिक्रूट कर दिए गए थे। 2021 के अंदर जो है एक रिक्रूटमेंट आया था, लेकिन हालांकि वहाँ पर जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो अस्थायी तौर पर हुआ था। अच्छी और गुड न्यूज़ आपके लिए है कि आपका इस बार जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, यानी कि रिक्रूटमेंट रूल्स जो आपके बने हैं उनके आधार पर अगर देखा जाए तो अब रिक्रूटमेंट आपका 740 स्कूल्स के अंदर जो है स्थायी रिक्रूटमेंट आपका होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिलने वाला है। रूल्स बनकर तैयार हैं सारे, वेबसाइट के ऊपर गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मात्र कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस एक अपना एक उभरता हुआ नया विषय, यानी कि आप देखेंगे तो इसी के लिए। और इसमें खास तौर पर बात यहाँ पर यह है कि पीजीटी की वैसे तो 8000 पोस्ट है, लेकिन कंप्यूटर साइंस यानी कि CS की जो है आपको 740 पोस्ट जो है आपको अलग से देखने को मिलेगी। तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अतिशीघ्र आएगा, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपसे बात करने वाला हूँ। कौन इसका फॉर्म भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न जो है आपका वो क्या होगा, और उसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, उन सभी की बात करेंगे। आइए चलिए वीडियो स्टार्ट कर। देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं एक ही करके आपके सामने। सबसे पहले देखिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है आपका, और ये इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग EMRS कहते हैं। ओके, सो EMRS के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आपको दे दी है और मैंने आपसे कहा भी है कि कितने हैं। सो टोटल अगर आप देखेंगे यहाँ पर अभी 490 स्कूल्स जो है, 491 स्कूल जो है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर है। लगभग 690 स्कूल्स बन चुके हैं और अभी 50 स्कूल्स और इसके अंदर फिलहाल आपको ऐड होने वाले, यानी कि इस साल के अंदर आपको बहुत अतिशीघ्र जो है टोटल स्कूलों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 740 स्कूल जो है आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है बनकर आपके डेफिनेटली तैयार हो जाएंगे। सो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है आपका अंडर प्रोसेस हो गया है, रूल्स आपके बनकर तैयार हो गए। और मैं सबसे पहला बात करूँगा, यहाँ पर आप देखें स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज की इस क्लास के अंदर। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर इट इज़ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट, यानी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अलग से जो है आपको, यानी कि वो 8000 जो पद हैं उनमें अलग से आपको कंप्यूटर साइंस का नोटिफिकेशन आपको अलग से 740 पोस्ट जो है रिजर्व, यानी कि हर स्कूल में एक पीजीटी टीचर जो है आपका कंप्यूटर साइंस का डेफिनेटली आपका रिक्रूट होने वाला है। जैसे आर्ट का टीचर अलग से रिक्रूट होगा आपका, म्यूजिक वाला अलग से होगा आपका, लाइब्रेरियन अलग से होगा आपका, फिजिकल एजुकेशन टीचर, वैसे ही आपका पीजीटीज में कंप्यूटर साइंस। तो रूल्स तो वही लगने वाले हैं आपके जो कि पीजीटी के रूल्स हैं आपके, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एज लिमिट, तो मैं आपको सारी चीज़ दिखा रहा हूँ। ओके, सो ध्यान देंगे स्क्रीन के ऊपर देखिए आप यहाँ पर ये नोटिफिकेशन, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ नजर आएगी। सो देखिए रिक्रूटमेंट रूल्स के नाम से ये चीज़ें आपके सामने आ गई है। 740 लिखा हुआ यहाँ पर कि पर स्कूल एक, यानी कि टोटल मिला के कितने हैं 740 पोस्ट है, और कहलाएगा पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन कंप्यूटर साइंस कहलाएगा। ग्रुप बी है, लेवल 8 है आपका। सैलरी का स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है 47,600 से लेकर 1,51,100 तक आपका ये है आपका। देन प्लस एक इंपॉर्टेंट है यहाँ कि यहाँ पर एज कितनी है, तो एज आपको दे रखा 40, तो यहाँ पर 40 है प्लस जितना भी रिलैक्सेशन जो आपका है। ओके, जो नॉर्मली आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं आपको, तो 40 मेल की एज दे रखी है और 40 मेल की एज के बाद आपके जो रिलैक्सेशन पार्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन उसके बाद नाउ इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात जो अक्सर आपके द्वारा पूछी जाती है, सर कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं कर सकता, तो यहाँ पर मोस्टली पीजीटीज के अंदर देखिए यहाँ पर बीएड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर बीएड जो है आपका वो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बीएड नहीं है, और सीटेट वगैरह यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको देखने को आपको नहीं मिलेगी। ओके, सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आपने अगर मास्टर्स कर रखा है, यानी कि MSc कंप्यूटर साइंस अगर आप हैं, ओके, सो या तो कंप्यूटर साइंस में है या आप IT में है, या अगर आपने MCA कर रखा है तो आप जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर मान लीजिए ये नहीं, अगर आपने MSc कंप्यूटर साइंस IT या आपके पास MCA नहीं है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक कर रखा है या आपने MTech कर रखा है,
वो भी आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी में, तो आप इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए जो है आप एलिजिबल हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर ये आपको बात समझ में आ गई कि 740 पद है। सबसे पहली चीज़, प्रत्येक स्कूल के अंदर जो है एक पीजीटी कंप्यूटर साइंस का टीचर रिक्रूट किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एज लिमिट के अंदर मैंने आपको बताया कि जनरल की एज लिमिट जो है, जनरल मेल की 40 है, और उसके बाद जितने भी आपके वुमेंस के, एसटी एससी के जो आपको +5 ईयर्स +10 ईयर्स के जो रिलैक्सेशन है वो आपको डेफिनेटली आपको जब मिलने वाले हैं। तो एक अच्छी खासी एज क्राइटेरिया, मतलब वैसे भी आपको मैक्सिमम एज लिमिट के अंदर तो आपको छूट, वैसे अगर टीजीटी की बात करते हैं तो वहाँ पर 35 ही होता है, लेकिन पीजीटी में आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स है कि आपके 40 ईयर्स तक आपकी एज वैसे भी रहती है ना, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं आप अगर 40 एज क्राइटेरिया में आते हैं, और प्लस आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर बीएड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सवाल आपकी तरफ से आया था सर बीएड जरूरी है कि, मैंने आपको पहले बता दिया कि बीएड की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। नाउ इंपॉर्टेंट देखिए, पीजीटीज के अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता दूँ, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं हम लोग। ओके, सो कितने नंबर का एग्जाम होना है और क्या क्या चीज़ें रहने वाली, तो मैं एक ही करके आपकी यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर पोस्ट की संख्या मैंने आपको पहले ही बता दी, दैट इज़ व्हाट, इट इज़ 740 पोस्ट है, 740 पोस्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखिए, एग्जाम जो होना है पीजीटीज के जितने भी एग्जाम है, तो कॉमन रूल सभी के ऊपर लगेंगे, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का टीचर हो, चाहे वो मैथ्स का हो, बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का, फिजिक्स, किसी और का भी सब्जेक्ट का टीचर है, तो सभी के लिए रूल्स कॉमन है। पहली बात, आपका एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आपका 160 मार्क्स का। 160 मार्क्स का बाइफर्केशन क्या होगा मैं अभी आपको वो भी बताऊंगा कि 160 नंबर जो है वो कैसे डिवाइडेड है, हम उसकी बात करेंगे। सो उसके बाद जो है देखिए, पीजीटीज के अंदर आपका पर्सनल टेस्ट या इंटरव्यू 40 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, तो यानी कि टोटल कितना हो गया आपका, तो 200 मार्क्स। तो पहले 160 का फर्स्ट फेज में जो है आपको 160 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपका एक रिटन एग्जाम होगा, जो कि आपको क्वालिफाई करना होगा, आपको क्लियर करना होगा। देन उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट के अंदर वो नॉर्मली 3 से 5 गुना वाला फॉर्मूला चलता है, यानी कि 740 पद है, तो आप ये मान के चलेंगे कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देन केवल कंप्यूटर साइंस की बात करूँ ना, तो 2-2.5 हज़ार लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देन उसमें बाद में है 40 मार्क्स किसके जुड़ेंगे, आपके इंटरव्यू के जुड़ेंगे, और देन फाइनल जो है आपका 200 में से जो है आपका फाइनल आपका कट ऑफ जारी होगा, उसमें करेंगे। सो डेट ऑफ एग्जाम जो रहेगा, सॉरी एग्जाम का जो रहेगा ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे का, यानी कि 100, तो यानी कि 160 नंबर का जो एग्जाम है वो आपका कितनी देर का होगा, आपका 1 अब ये जितना भी एग्जाम है ये आपका सीबीटी बेस्ड होगा ना, ये बात मान के चलें कि जो एग्जाम आपको होना है ये आपका कैसा होगा, आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी एग्जामिनेशन बॉडी कौन है, तो आपको मैं बता दूं, आपका एनटीए है ना, जो आपका यूजीसी नेट करवाता है वही आपका एनटीए, इट इज़ अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। बहुत अच्छी बात है कि एनटीए की जो प्रिपरेशन होती है बहुत अच्छी होती है, उनका सिक्रेसी जो है बहुत अच्छा माना जाता है इंडिया के अंदर, और टाइमली एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए और रिजल्ट्स टाइमली देने के लिए, है ना, और अपनी कहते हैं ना रेस्पॉन्स शीट दिखाने के लिए, सारी इन सब के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर जो है एक बहुत ही अच्छी और फेमस एजेंसी, सो एनटीए जो है ये काम करता है। सो एनटीए के ऊपर यकीन किया जा सकता है बिल्कुल। नाउ देखिए, एग्जाम मैंने आपको ये बताया कि देखिए 1 मार्क शैल बी अवेलेबल फॉर द एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.25 है ना, तो 0.25 यानी कि आपका नेगेटिव है आपका ये, तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि आपको जो है कि आप जब तैयारी करेंगे, सो खैर ये तो आप जब एग्ज़ाम जब देंगे तो आपको यहाँ पर ये बहुत बेहतर तरीके से पता ही है कि आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आधा नंबर जो है आपका, यानी कि ये आपको याद रखना है कि अगर कोई भी गलत अगर आपका आंसर है तो वहाँ पर आपका ये नेगेटिव मार्क्स जो है आपका, या 0.25 मार्क्स जो है आपका इनकरेक्ट आंसर के लिए डिडक्ट कर लिया जाएगा। सो दिस इज द नाउ देखिए, ये मैं मार्क्स का बाइफर्केशन दिखा दूँ आपको, तो अगर जो आपने देखा ना 160, तो 160 का बाइफर्केशन क्या है, सो दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट। 160 के बाइफर्केशन की हम लोग बात करते हैं, तो देखिए 160 नंबर कैसे डिवाइडेड है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। सबसे पहला आप देखेंगे इट इज़ जनरल इंग्लिश, तो एक इंग्लिश लैंग्वेज है 10 नंबर की, एक हिंदी है आपकी 10 नंबर की, ऐसे आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है वो आपका 10 मार्क्स का है आपका। देन एनालिटिकल और न्यूमेरिकल, तो एनालिटिकल आपका 15 है आपका, और न्यूमेरिकल आपका 10 नंबर का। एंड ऐसे कंप्यूटर लिटरेसी की बात करेंगे तो कंप्यूटर का जो पार्ट है आपका 5 नंबर का। ओके, सो देन इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी जिसकी बात करते हैं, यहाँ पर 20 नंबर का ही हो गया, तो टोटल कुल मिला के कितने हो गए, तो ये सारे के सारे नंबर अगर आप जोड़ेंगे तो 80 मार्क्स। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो चैनल अभी आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज द टीचर्स अड्डा बाय टारगेट एबी, ये टीचिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि वी आर द फेमस फॉर द टीचिंग एग्जाम्स,
तो हम लोग टीचिंग एग्जाम्स के लिए तो आपको यहाँ पर ये सारी क्लासेस, यानी कि जितनी मैं आपकी बात करूँगा, मैं जनरल इंग्लिश की बात करूँगा, मैं आपसे मैथ्स की बात करूँगा, मैं आपसे रीजनिंग की बात करूँगा, आईसीटी की बात करूँगा, ये सारी क्लासेस इसी चैनल के ऊपर जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको मिलती है। यानी कि अगर आप चाहें तो अभी तक, वैसे तो आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलता है, और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। हमने आपके लिए जो है EMRS प्लस DSSB की बात करेंगे, या जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस जो है यहाँ पर जनरल पेपर की और प्लस सब्जेक्टिव, यानी कि मैं अभी कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो मैं अभी आपको कंप्यूटर साइंस की स्पेशल क्लासेस के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम लोग सभी क्षेत्रों के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ पर हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि अपने हुनर से जो है आपको बेहतर तरीके से जो है आपको टीचिंग कराने की कोशिश करता है। ओके, सो यहाँ पर चैनल से आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलता है। देन स्पेशली अगर मैं पीजीटी की बात करूँ, यहाँ पर लिखा हुआ सब्जेक्ट नॉलेज की बात करेंगे, और सब्जेक्ट नॉलेज कितना है आपका, तो ये आपका 80 मार्क्स का। तो ऐसे कुल मिला के जो 160 नंबर का जो एग्जाम है, जिसमें आपको 2 टुकड़ों में डिवाइडेड है। आपका कंप्यूटर साइंस आपका, यानी कि जो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, पीजीटी में जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफाइड, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो 80 मार्क्स का आपका कंप्यूटर साइंस है, और 80 नंबर में बाकी सारी चीज़ें जो है 80 मार्क्स के अंदर, यानी कि 80 और 80 मिला के कितने हो गए, तो 160 नंबर होगा। 160 नंबर का रिटन एग्जाम है। देन फाइनली इसके बाद आपका इंटरव्यू होना है, और इंटरव्यू आपका कितना होना है, 40 नंबर का, यानी कि कुल मिला के 200 मार्क्स का ये होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता चल गया। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास मास्टर्स इन कंप्यूटर के अंदर है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपने MCA कर रखा है या आपने MSc कंप्यूटर साइंस या IT में कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को या आप इस पोस्ट के लिए यू आर एलिजिबल, आप ये काम कर सकते हैं। BEd रिक्वायरमेंट यहाँ पर EMRS के अंदर नहीं है। ओके, सो एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पर आपको। अब अगर कंप्यूटर साइंस के अगर आप हैं, अगर आपको लगता है कि क्या चीज़ आपको यहाँ पर करनी है, तो डेफिनेटली देखिए क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। हालांकि मैं सिलेबस का मैं एक आउटलाइन आपको ज़रूर दिखा देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर सिलेबस का वीडियो मैं आपको फिर से एक नया वीडियो और बेहतरीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ जो आपको वीडियो दिलाऊंगा, जहाँ पर हम लोग पूरे कंप्लीट सिलेबस की बात करें। यहाँ पर नॉर्मली आपका देखिए सिलेबस के अंदर क्या क्या मैं आउटलाइन बता दूं आपको। तो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं यहाँ पर, देन कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज नोन एज पाइथन। आपको जो प्रोग्रामिंग पढ़नी है यहाँ पर आपको पाइथन पढ़नी है। देन उसके बाद आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आप अवेयर हैं इससे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं। देन आप इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, आपका एथिक्स की बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम। देन डेटा हैंडलिंग्स की बात है, कंप्यूटर नेटवर्क अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, सोसाइटी, एथिक्स, लॉस। सो दीज आर द कंप्लीट सिलेबस है यहाँ पर। सो सिलेबस को मैं फिर से देखिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो कंप्लीट कंप्यूटर साइंस का नॉर्मली जो स्टैंडर्ड सिलेबस है उसकी बात करें, लेकिन EMRS में सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, और सिलेबस के ऊपर मैं आपको डेफिनेटली एक नया वीडियो आप लेकर आऊँगा, जहाँ पर हम लोग सिलेबस के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करें। क्योंकि सिलेबस में कई सारी चीज़ें हैं, मैं रहूँगा साथ में सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे, हम लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ सिलेबस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। क्योंकि अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, आपको किसी के सुपरविजन में पढ़ना है आप पढ़ सकते। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपके सामने ऐड करना चाहूँगा कि NVS ने अपना कैडर चेंज कर लिया है कंप्यूटर टीचर्स का। अगर आपको पता हो तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि NVS के अंदर भी बम्पर भर्तियां आने वाली हैं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके अंदर। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर यह है कि कंप्यूटर टीचर के लिए उन्होंने BEd को शामिल कर लिया है, और अब उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA और MSc के साथ में BEd को कंपल्सरी कर दिया है। यूजुअली अगर आप कंप्यूटर साइंस से संबंधित है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कंप्यूटर साइंस वाला जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो BEd नहीं करता है। ओके, सो क्योंकि उसको पता है कि हाँ टीचिंग के लिए उसको BEd की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जब से BEd ऐड कर दिया गया तो एक बहुत बड़ी समस्या होगी, इसलिए आपके पास अभी फिलहाल EMRS के अंदर ऐसा नहीं है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, यहाँ पर एक अच्छा मौका है, क्योंकि अभी तक इसके अंदर BEd ऐड नहीं किया गया है। और नॉर्मली मुझे जहाँ तक पता है कंप्यूटर साइंस वाले BEd करते भी नहीं है ना, उनको ज़रूरत नहीं होती इसलिए। लेकिन अब टीचिंग में अगर आपको आना है तो BEd कंपलसरी हो गया, ये NVS ने कह दिया है ना। तो NVS के रूल्स हैं वही KVS में भी काम आने वाले हैं आपके, है ना। तो कैडर वहाँ पर ये बन चुका है, लेकिन फिलहाल EMRS के अंदर ऐसा नहीं है। इसलिए आप जो है डेफिनेटली आप अपने, अगर आप मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा है, MSc कर रखा है, तो आप अपने इस चीज़ के लिए यानी इस पोस्ट के लिए जो आप एलिजिबल है, और आप बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। ये चैनल है, दिस इज़ नोन एज द टीचर्स अड्डा बाय टारगेट एप, ही चैनल है जो कि आपको हर नई नई चीज़ों की, यानी कि जितनी भी वैकेंसीज है उन सब की अपडेट्स देता था। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं सो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपसे करना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म में देखिए हमारी 2-3 तरीके से आप जहाँ से जुड़ सकते हैं। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर, सो मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए
मोबाइल एप्लीकेशन है हमारी, और मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें आपको दिखाई देगी। ओके, सो दिस इज इट इज़ व्हाट, देखिए टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन है आपका। मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज द मोबाइल एप्लीकेशन। आप देखेंगे आप ऐप स्टोर पे भी है आपका और गूगल प्ले स्टोर पे, दोनों ही आपको यहाँ पर है ना। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप जो है आपका इट्स नॉट द लाइस, इसका टेलीग्राम ग्रुप जो है आपका टीचर्स अड्डा है ना। सो आप कर सकते हैं यहाँ पर, इट इज़ टीचर्स अड्डा, इट इज़ टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी, TEACHERS, टीचर्स ADD है ना, टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। सो ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो हमारी टारगेट अभी एप्लीकेशन भी है, आप अगर चाहें तो मोबाइल से आप प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप स्टोर अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप, कहने का मतलब ये कि एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तब भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप iOS फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तब भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन की कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन आप नए नए अपडेट्स के लिए जो है हम एप्लीकेशन के माध्यम से जो है आपको सूचित करते हैं। प्लस आपके पास टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इज इट ओके? सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट वीडियो, यानी कि मैंने आपको कंप्यूटर्स टीचर्स के बारे में, कंप्यूटर साइंस के बारे में आपको जानकारी दी। तो पीजीटी के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन मौका है जिसके ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतने, अगले वीडियो में मैं आपसे सिलेबस डिस्कशन की बात करूंगा, यानी कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतने, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।